नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम शुरू की गई है, जिसके माध्यम से अगर आप पहली बार जो है प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो कि अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सीधे जो है कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए कंपनी में जाते हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाते हैं। तो उनको जो है 15,000 रुपए तक का जो सब्सिडी है ना, यहाँ पे सरकार देगी। इसके साथ ही साथ कोई कंपनी है जो कि किसी को जॉब दे रहा है, उसको भी यहाँ पे 3,000 रुपए तक का जो प्रोत्साहन राशि है ना, सरकार यहाँ पे देने जा रही है। अब इसको लेकर जो है अपडेट निकल के आ चुका है कि पैसा जो है किस तरह से मिलेगा, किनको मिलेगा, क्या कुछ कंडीशन लगाए गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कीम है। ठीक है, कहीं ना कहीं मान लीजिए आप प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 15,000 रुपए तक का जो सब्सिडी है ना, सरकार यहाँ पे आपको देने जा रही है, जो कि आपको मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी जानकारी हम देंगे सही और सटीक और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि आखिर स्कीम क्या है और किस तरह से किनको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, वहां पे शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो देखेंगे तो मेरे पास जो है पीआईबी का प्रेस नोट है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम को जो अप्रूव कर दिया गया है। स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसको आप शॉर्ट में ELI बोल सकते हैं। एक प्रकार का स्कीम है जिसके माध्यम से जो भी पहली बार कोई युवा जो है किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है और उसका जो मतलब वेतन है 1 लाख रुपए से कम है, मतलब कि उसका जो सैलरी है 1 लाख रुपए से कम है, अगर 1+ होगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसको जो है 15,000 रुपए तक का जो इंसेंटिव है ना, सरकार यहाँ पे देगी, मतलब कि उसको सब्सिडी देगी। समझ रहे हैं ना? तो कैसे मिलेगा समझिए। इसमें कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपका जो EPFO का जो अकाउंट है वो क्रिएट होता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए तक का जो अप टू 15,000, समझ रहे हैं ना, अप टू 15,000 का मतलब ये है कि जो भी आपका सैलरी होगा उसका जो एक सैलरी है ना, आपको सरकार यहाँ पे फ्री में देगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सैलरी जो है 10,000 है, ठीक है, तो आपको सरकार यहाँ पे 10,000 ही देगी। अगर आपका मान लीजिए 12,000 है तो 12,000 देगी। अगर आपका 15,000 है तो 15,000 देगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 20,000 है तो भी आपको 15,000 ही देगी। ठीक है, मतलब कि अप टू 15,000 रुपये तक ही सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 1 महीने का जो आपका सैलरी होगा ना, सरकार आपको देगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और ये जो है पूरी तरह सब्सिडी के रूप में होगा, आपको वापस नहीं करना होगा। अब इसमें एक कंडीशन है, जो पार्ट ए है ना, इसमें बताया गया है कि जो भी मान लीजिए कोई जा रहा है किसी कंपनी में काम करने, ठीक है, और काम करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। करवाने के बाद क्या होगा कि जो भी उसका प्रथम सैलरी होगा वो एक सैलरी उसको फ्री में मिलेगा, जो कि 15,000 तक ही रहेगा। अगर उससे आपका अधिक है तो 15,000 तक ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका 8,000 है, 10,000 है, तो 10,000 का ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये पैसे मिलेंगे ना, 2 आपको किस्त में मिलेंगे, प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त में। प्रथम किस्त आपको 6 महीना जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जॉब करते करते आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 6 महीना कंप्लीट कर लीजिएगा उस कंपनी में, तो आपको यहाँ पे जो पहला इंस्टॉलमेंट है जो भी आपका होगा, अगर 15,000 तक है तो 7,500 रुपए तक का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपको दे दिया जाएगा, और जो भी आपका खाता होगा उसमें ही ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको कैश दिए जाएंगे। और फिर 6 महीना और कंप्लीट करते हैं, यानी कि 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जो है फिर जो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट है सरकार आपको दे देगी। इस तरह से करके जो है 15,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है ना, जो भी नए युवा हैं जो कि जा रहे हैं जॉब करने के लिए किसी नई कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। इसमें जो है पार्ट बी को देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी इंप्लॉयर हैं जो कि यहाँ पे किसी को जॉब दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं और अभी आप किसी 2 लोग को जो है हायर कर लिए, तो हायर करने के बाद क्या होगा कि जो 2 व्यक्ति आपके कंपनी में आएगा तो उसके हिसाब से सरकार आपको जो है प्रोत्साहन देगी। मतलब कि जो काम करने आएंगे उनको नहीं देगी, बल्कि आपको देगी यहाँ पे 3,000 रुपए तक का जो प्रति जो मान लीजिए कोई कैंडिडेट आता है आपके कंपनी में, जुड़ता है, काम करता है, तो आपको जो है अगले 2 सालों तक प्रत्येक महीना 3,000 रुपए तक का जो प्रोत्साहन राशि है सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। अगर आपका कंपनी जो है मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो उस कंडीशन में आपको 4 सालों तक 3,000 रुपए तक का जो प्रोत्साहन राशि है सरकार यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाएगी। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि जॉब नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं लालच में आके जॉब भी दे सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए एक्सपीरियंट नहीं होते, उनके पास अनुभव नहीं होते हैं, तो कंपनी बोलती है कि पहले आप जाइए इंटर्नशिप करके आइए, नहीं तो जाइए कहीं से अपना जो अप्रेंटिसशिप है वो करके आइए, उसके बाद ही आपको जॉब देंगे। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी कंपनी है तो उनको एक लालच भी सरकार दे रही है कि चलो भाई, अगर आप किसी को रख रहे हैं तो हम 3,000 रुपये महीना तो हम ही दे देंगे, बाकी वो काम करेगा तो थोड़ा बहुत आप ही उसको पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अच्छा स्कीम है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कीम है। अगर आपका मान लीजिए सैलरी 1 लाख से कम होता है किसी कंपनी में, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी आप फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, EPFO का खाता खुलता है तो उस समय आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 6 महीने कंप्लीट करेंगे तो प्रथम किस्त, और अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर
फिर आपका द्वितीय किस्त इस तरह से आपको जो है 15,000 तक का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो स्कीम के रिगार्डिंग हमने जो है सभी जानकारी आपको बताया, किस तरह से किनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है और किस तरह से किनको मिलेगा। ये महिला है, पुरुष है, सभी को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। ऐसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी कंपनी में आप जॉब लीजिएगा जहाँ पे आपका ईपीएफओ का खाता खुलता है, तो समझिए वहीं पे आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी फर्दर अपडेट के लिए और जानकारी के लिए हमने पीडीएफ दिया हुआ है, जिसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसको थोड़ा सा रुक के देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जिसके माध्यम से किसको बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने के लिए कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।